अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरया। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है जी। इसके बारे में दो डिफरेंट इमेजेस आते हैं, दो डिफरेंट एस्पेक्ट सारी दुनिया में देखे जाते हैं, जिसमें एक वो तमाम ख़वातीन जिनके बारे में मैं एक शेर कहना चाहूँगा जी कि ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। ये शेर उन तमाम ख़वातीन के लिए जी जिन्होंने अपना लोहा मनवाया इस दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी आती हैं जी, और पाकिस्तान की बल्कि पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा भी आती हैं, और वो तमाम ख़वातीन आती हैं जिन्होंने सियासत के अलावा भी मुख्तलिफ मैदानों में अपना लोहा मनवाया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का दिन होता है जी। इस दिन ख़वातीन को ये एहसास दिलाया जाता है कि आपके हुकूक आपके लिए महफूज हैं, और आप वो तमाम हुकूक और उन तमाम फील्ड्स में, उन तमाम जगहों पे आप भी उतनी ही वैल्यू रखती हैं जितनी कि मर्द रखते हैं, और आपकी ज़िंदगियाँ, आपके हकूक़ वो सब इम्पॉर्टेंट हैं हमारी सोसाइटी के लिए। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ ख़वातीन से जो कि आज औरत मार्च के लिए निकली हैं और अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए निकली हैं, उनसे जानते हैं कि एक्चुअल हुकूक हैं क्या जिनकी आवाज़ वो बुलंद करना चाह रही हैं जी, और वो एक्चुअल हुकूक उनको पाकिस्तान में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो किस सूरत में नहीं मिल रहे हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म कौन सा मौजूद है जहाँ से वो हासिल कर सकती हैं। और ये तमाम डिटेल्ड कन्वर्सेशन आज के प्रोग्राम में करेंगे ख़वातीन से जो कि औरत मार्च के लिए निकली। अभी सबसे पहले खातून शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, और एक सेकंड कैमरा पैन करके पीछे भी दिखाइएगा जी। और एक खातून शहरी के अलावा यहाँ पे मुतअद्दिद ख़वातीन भी मौजूद हैं जी। इनसे सबसे पहले बात करते हैं। मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस, औरत मार्च के लिए आई हैं, अच्छी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत भी हमें है, मिलनी भी चाहिए। एक दिन नहीं, पूरा साल मिलनी चाहिए। रोज़ाना ही औरत मार्च होनी चाहिए और रोज़ाना ही आलमी दिन होना चाहिए ख़वातीन का। क्या डिमांड क्या है, क्या हकूक़ हैं जो औरत को चाहिए आज की औरत को? आज के वक्त हमें ये चाहिए कि बार बार रिपोर्टर्स औरत मार्च के दिन जिस तरह आ रहे हैं, मेरे से बार बार पूछे जा रहे हैं कि आपको ये नाचने से मसला नहीं हो रहा, इस नाचने के बारे में आप क्या कहेंगी? भाई, आप इस तरह की चीज़ें कभी मैं ये बोल रही थी, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट पे आप जाते हैं, आप इस तरह देखते हैं मर्द भी तो नाच रहे होते हैं, वूफर निकाल के नाच रहे होते हैं, हर कोने पे वूफर निकाल के नाच रहे होते हैं। उनसे कोई पूछता है इस तरह के सवाल? कोई नहीं पूछता उनसे इस तरह के सवाल। तो इस तरह की चीज़ पे भी हमें जो है ना एक छूट नहीं है। क्यों पूछा गया? हमारे पे इतना मसला क्यों है? अगर है मसला तो फिर हर किसी के लिए क्यों नहीं है? मसला तो जिनको मसला है वो ना आए, वो ना है। उनको मसला है वो ना देखे ना, जिनको मसला है वो फिर पार्टिसिपेट ना करें, फिर भी उनको तो आके जो है खड़े हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने दुनिया में पहली खातून वज़ीर आज़म जो दी थी वो पाकिस्तान ने दी थी, बेनज़ीर थी वो। अभी पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज़ बनी है। ये वुमेन एम्पावरमेंट है या इसके अलावा कुछ और भी वुमेन एम्पावरमेंट? देखें, वुमेन एम्पावरमेंट मेरे नज़दीक एक कम्युनिटी वाले लेवल पे होती है। जिस तरह हम यहाँ पे औरतें उठ के अपने घरों से आ रही हैं, सारे एक साथ जो है बैठ रहे हैं, सारे एक साथ ज़रा आज़ादी के लिए नारे लगा रहे हैं। मरियम नवाज़ हाँ वो है, लेकिन उसने मेरे नज़दीक उससे कोई फ़ायदा नहीं हो। वो तो मुझे लगता है एक प्योरली पॉलिटिकल चीज़ है। वो अपनी फैमिली की वजह से एक जगह पे पहुंची है, उसका मेरे नज़दीक औरतों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कम्युनिटी वर्क से ही औरतों के लिए फ़ायदे नज़र आते हैं। किस तरह का कम्युनिटी वर्क? थोड़ा सा प्लीज़ एलैबोरेट कीजिए। वर्क जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ औरतें नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारी आम औरतें नहीं हैं, यहाँ पे ट्रांस औरतें भी हैं, यहाँ पे हर तरह की औरतें हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, यंग भी हैं और बच्चे भी हैं। तो इन सब को एक साथ इकट्ठा करके, इनको अवेयर करके, मर्द भी हैं, देखें मर्द, इतने मर्द हैं, उनको इकट्ठा करके। पाकिस्तान में हर महकमे में ट्रांस ख़वातीन को भी अब वैकेंसीज मिल रही हैं, उनको जॉब्स मिल रही हैं, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट ही है। जॉब्स बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं भाई, असल में ये बड़ी मुश्किल अभी भी हमें लगता है कि मिल रही हैं, क्योंकि हमें ज़रा सोशल मीडिया पे एक वेव आती है इन लोगों की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी में इन लोगों को जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नहीं मिलती। बड़ा मुश्किल है इन सब के लिए, औरतों के लिए, ट्रांस औरतों के लिए, सबके लिए बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो बेशक, नो डाउट मुश्किल तो बहुत है, लेकिन मिलते भी नहीं है। इनको पहले तो उनकी प्रॉपर्टी में ही हिस्सा नहीं दिया जाता था जी। फिर इसके लिए वुमेन एम्बेड्स, डू यू नो वुमेन एम्बेड्स पर्सन है? वुमेन एम्बेड्स पर्सन का पता है आपको? नहीं। खातून मोतसिब पंजाब जी, वुमेन एम्बेड्स पर्सन है। खातून मोतसिब पंजाब एक ऐसी खातून हैं, ऑफिसर हैं, और एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो औरतों को उनके राइट्स दिलवाता है। अगर आपको वर्क स्टेशन पे, वर्क प्लेस पे हरासमेंट मिलती है या देखनी पड़ी या हरास किया जा रहा है, उसकी कंप्लेन करेंगे, और वो सरकारी ऑफिसर है या सरकारी दफ्तर है या प्राइवेट है,
एक्शन होगा उसके खिलाफ। आपको आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा, जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा, खातून कंप्लेन करती है, उसको वो उसके ऊपर एक्शन होता है, एक्चुअली एक्शन होता है। मैंने खुद इसको मॉनिटर किया जी। ये इनफ नहीं है। इस तरह की सहूलतें देखें, एक सहूलत है और इस तरह की सहूलतों को इस्तेमाल करने के भी बाद एक सर्टन कॉन्सिक्वेंस होता है। औरतें जो इस तरह की चीज़ें हरकतें करती हैं ना, उनको उसके बिल्कुल बाद वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में ही पीपल विल नॉट टॉक टू देम, पीपल विल नॉट एंगेज विद देम। एक सर्टन कॉन्सिक्वेंस होगा जिसमें उनको सबसे अलहदा किया जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है। और मोस्ट केसेस में औरतें इस तरह की चीज़ों के लिए उठ के कंप्लेंट डालती ही नहीं है, वो डालती ही नहीं है कंप्लेंट। अपनी इज्जत की वजह से, या एक परसेप्शन जो बना हुआ है कि इज्जत खराब हो जाएगी। परसेप्शन चेंज करनी है ना, यहाँ पे माइंडसेट चेंज करने आए हैं हम। ये एक हमारे साथ भाई खड़े हुए हैं जी, फ्री पैलेस्टीन का इन्होंने पकड़ा हुआ है। एक बहुत ही आर्ट बना के, सॉरी चार्ट पेपर बना के, और साथ ही लिखा हुआ है स्टॉप जेनोसाइड। बहुत अच्छी बात है। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं चाहूँगा मैं पकड़ लूँ जी, मैं आपको। ये हर पाकिस्तानी को पकड़ना चाहिए। औरत मार्च में आके क्या मकसद है इसको हाईलाइट करने? इसको हाईलाइट करने का एक ये मकसद है कि हमारे मीडिया को बड़ा शौक है औरत मार्च को कवर करने का, ठीक है। हर मीडिया चैनल, हर यूट्यूब चैनल इसको कवर करेगा लाजमी, चाहे कुछ हो या ना हो। इसलिए मैं तो वो प्लेटफॉर्म देखता हूँ कि जहाँ मेरी ये चीज़ हाईलाइट हो जाए। मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना है, ठीक है। हर इंसान से सवाल एक दफ़ा ज़रूर होगा। आप ये चीज़ को मजाक लें या सीरियस लें, अल्लाह ताला सवाल ज़रूर करेगा कि जब वो मर रहे थे तुम PSL का मैच देख रहे थे, PSL के स्टेडियम में आपको पता है पैलेस्टीनियन फ्लैग्स आर नॉट अलाउड इन PSL मैचेस। कितने अफसोस की बात है यार। उधर मैनचेस्टर में मैच हो रहे हैं फुटबॉल के, ठीक है, उधर यूरोप में फुटबॉल के मैच हो रहे हैं, वहाँ पैलेस्टीन के फ्लैग में लहराए जा रहे हैं। हमसे बेहतर तो वही हैं। फिर मैं बता नहीं सकता कि जब मैं वो वीडियोस देखता हूँ तो मेरे पे क्या बीतती है, ठीक है। कई लोगों को ये एक्टिंग लग रही होगी, कई लोगों को लग रहा होगा कि ये ड्रामेबाजी कर रहा है कैमरे पे आके, लेकिन ना आप देख रहे हैं मैंने अपनी आइडेंटिटी हाइड की हुई है। मुझे कोई शौक नहीं है कैमरे पे आने का। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान है, खुदारा इन लोगों के लिए कुछ करे। ये छोटे छोटे बच्चे, अब अगर हमारे बच्चे को एक छोटी सी चोट भी लग जाती है ना तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, हमारी रूह कांप जाती है। तो छोटे छोटे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, मतलब आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, सॉरी। आप सही कह रहे हैं। और ये तो हर मुसलमान की हमदर्दी सर, बिल्कुल। अल्लाह फ़लस्तीन वालों की मदद फरमाए जी। ये मेरे भाई वो उन ख़वातीन की आवाज़ बन रहे हैं जिन ख़वातीन की आवाज़ एक्चुअली में दबाई जा रही है जी। ये वो फ़लस्तीन की वो माएँ, वो बहनें जिनकी आवाज़, जिनका सांस, जिनका गला सब कुछ दबाया जा रहा है, ये उनकी आवाज़ बन रहे हैं। और बड़ा अच्छी बात है और बड़ी मतलब इमोशनल सा टच है। खैर मेरे पास अल्फाज भी मेरे फंबल कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। खैर, और ख़वातीन मार्च में मौजूद ख़वातीन से पूछते हैं कि क्या बुनियादी हकूक़ हैं जो उनको चाहिए। हमारे साथ अभी एक खातून मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर के यूनिफॉर्म से पहचानी जा रही हैं, डॉक्टर हैं। और बड़ी मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशी की बात है, वर्किंग वुमेन जो एक्चुअल वर्किंग वुमेन होती हैं वो यही होती हैं जो सर्व कर रही हैं ह्यूमैनिटी को, वो डॉक्टर्स, और उनमें स्पेशली ख़वातीन। आपको सैल्यूट है मिस, आपकी पूरी ख़वातीन एक कम्युनिटी जो डॉक्टर है सबको सैल्यूट है। मुझे बताइएगा क्या मकसद, किस मकसद के तहत आप इस मार्च में आई? देखिए जी, मेरा मकसद तो कोई भी नहीं है। हर साल मैं देखती थी औरत मार्च क्या है, औरत मार्च क्या, मैं कभी भी नहीं आई। इस साल मैंने कहा मैं जाके देखूं कि औरतें करती क्या है, तो मैं इसलिए आके देख रही हूँ कि ये औरत मार्च है कि बोल्ड कपड़े पहने हुए हैं, अपना आप दिखाया जा रहा है। इसको औरत मार्च नहीं कहा जाता। हुकूक मांगे, अच्छे तरीके से मांगे। मुझे देखें, मैं जॉब से सीधा यहाँ आई हूँ, अच्छी ड्रेसिंग में आई हूँ, अपने उसी वर्किंग ड्रेसिंग में आई हूँ। इसको कहते हैं हुकूक। हमें हुकूक मिल रहे हैं, हम खुद जॉब कर रहे हैं, अपने माँ बाप की हिफाजत कर रहे हैं। माँ बाप ने कहा है करें जॉब, आज़ादी दी हुई है, और हमें क्या आज़ादी चाहिए। कहा यह जाता है कि खातून मर्द से डरती है। आपको मैं एक बात बताऊं, मतलब ये बाकी सारे लोगों से या ऑफ कैमरा बताने वाली बात है, लेकिन ऑन कैमरा मैं आपको बता रहा हूँ, इन एक्चुअल मैं ये बात करने से डर रहा हूँ आज। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ये बात करूं और ये बात एडमिट भी करूं, एक्सेप्ट भी करूं कि यहाँ पे औरत मार्च के नाम पे, औरत को हुकूक दिलवाने के नाम पे, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ गलत काम भी हो रहे हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करूं, मैं डरा हुआ हूँ। तो ये आज तो मर्द की ज़्यादा आवाज़ दबाई जा रही है ना। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि औरतें मर्द से डरती हैं, गलत है। अगर ये मर्दों से डरती तो आज इस तरह ये ना आती। मर्दों से डरते हुए अगर ये हाल है तो मर्दों से नहीं डरेंगे तो क्या होगा?
हाँ, ये कहती है मर्दों से, मैं भी मर्दों में काम करती हूँ, मुझे तो आज तक किसी मर्द ने नहीं गलत तरीके से देखा या टच किया या कुछ। मेरा ये मानना है कि आप सही हैं तो सारा जहान सही है, आप गलत हो तो सारा जहान गलत। अगर खुदा ना खासा इस तरह का कोई वाक़या पेश आता भी है, आपको पता है आज भी 15 पे अगर आप कॉल करते हैं तो सबसे जल्दी रिस्पांस हरासमेंट की कॉल का है। बिल्कुल ऐसा ही है, जीरो टॉलरेंस हरासमेंट की कॉल पे है। वुमेन एम्बर्ड पर्सन एक महकमा बना हुआ है जी, वो खवातीन के वर्क प्लेस पे हरासमेंट को यूं रिजॉल्व करता है। वो सरकारी ऑफिसर भी है, अगर कोई वो भी अपने दफ्तर में हरास करता है किसी औरत को तो उसके खिलाफ भी एक्शन किया जाएगा, प्राइवेट भी किया जाएगा। मीडिया में मैं काम करता हूँ जी, मीडिया हाउस ऑनर भी अगर कोई किसी वुमेन को हरास करता है और उसकी कंप्लेंट वुमेन एम्बर्ड पर्सन में जाती है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होता है। हाँ ये बात सही है, और वुमेन की मानी भी जाती है, ऐसे ही है ना, मानी जाती है। देखिए ये इससे ज़्यादा क्या हुकूक चाहिए? बिल्कुल, अब इससे ज़्यादा अब इनको ये हकूक चाहिए कि ये अब यही है। ये जी एक डॉक्टर खातून हमारे साथ मौजूद थी, वर्किंग वुमेन, उनके क्या व्यूज़ हैं वो भी आपने देख लिए। अच्छा, इनके व्यूज़ और पहले जो व्यूज़ थे, इन दोनों व्यूज़ को दिखाने का, आपको बताने का मकसद ये है कि इसी औरत मार्च में हर तरह की औरत मौजूद है। वो औरत भी मौजूद है जो एक्चुअली असल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए निकली हुई है, और वो औरत भी मौजूद है जो इस वुमेन एम्पावरमेंट की कंधे पे बंदूक रख के चला कहीं और रही है, निशाना कहीं और है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। कुछ हमारे साथ पुलिस अफसरान ख़वातीन मौजूद हैं जी, और ये आप ज़ाहिर है सब लोग मीडिया से आजकल की सारी दुनिया, यंग जनरेशन, एडल्ट और बुज़ुर्ग लोग भी सब मीडिया से वेल कनेक्टेड हैं जी, और उन सबको पता होगा ASP शहर बानो आजकल जितनी फेमस हुई हुई हैं जी। उनके अलावा कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो मेरे ख्याल से रोज़मर्रा की बुनियाद पे वो तमाम काम करती होंगी जो ASP शहर बानो ने एक दिन किए हैं, लेकिन बस ये है कि मीडिया की लाइमलाइट में नहीं आती हैं। हाजन आसिया नाम है, SHO हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। मैडम इनसे बात करते हैं, मिस कैसी हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पे ड्यूटी करती हैं आप, कहाँ पे होती हैं आप? मैं SHO वुमेन रेस कोर्स तैनात की गई। मिस कैसा फील्ड एक्सपीरियंस कैसा है आपका? मेरा फील्ड एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इससे पहले भी मैं SHO सर्वर रोड, SHO डिफेंस भी मेल थानों में SHO रह चुकी हूँ। चौकी इंचार्ज बहुत से जगह पे रह चुकी हूँ, जैसे पंजाब सोसाइटी है शौकत खानम के पास, वहाँ। और मैंने बहुत ज़्यादा मंशियात में भी काम किया है, एडवोकेट्स पे भी काम किया है, और मेरे बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी हैं। हर वो काम किया जो एक मर्द SHO कर सकता है। हाँ, मर्द के शाना बिशाना काम किया है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मुझे बताएं वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? वुमेन की अपनी पावर है। वुमेन देखें, हम अगर लड़कियाँ बाहर निकल के आपकी हिफाजत, सिक्योरिटी फ्राहम कर सकते हैं तो लड़कियों के पास राइट्स हैं, वो आप एजुकेशन हासिल करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, मेरा एक लड़कियों के लिए ये है, एजुकेशन हासिल करें, इस फील्ड में निकलें, ठीक है, अपनी पावर्स को वो समझें, कोई हमें हरासा ना कर सके, कोई हम पे तशद्दुद ना कर सके। ये आपके अपने राइट्स हैं, ये आप चाहेंगी तो दबेंगी, अदरवाइज नहीं। नेवर अगेन है, नेवर अगेन का हमारे आजी साहब के कहने के पर भी, CM पंजाब के कहने पे भी ये एक हमारी कैंपेन हुई थी, नेवर अगेन है, नेवर अगेन। नेवर अगेन का मतलब है आज के बाद किसी बच्ची को ना हरासा किया जाएगा, ना किसी बच्ची पे तशद्दुद किया जाएगा। उस हवाले से मेरा ये पैगाम है। वुमेन एम्पावरमेंट ख़वातीन को पहले जी, अच्छा शुरू से अगर आते हैं तो पहले तो बेटी पैदा होती थी उसे दफना दिया जाता था। हमारे इस्लाम ने औरत को उसकी ज़िंदगी दी है जी, औरत को बताया कि आपकी ज़िंदगी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बेटे की है। हमारे दीन में बताया गया है कि ये रहमत है, अब मतलब औरत को कहा गया है जी। उसके बाद आज वुमेन एम्पावर्ड पर्सन एक महकमा है, एक डिपार्टमेंट जो औरतों को उनके प्रॉपर्टी में उनके हकूक़ दे रहा है, जायदाद में, विरासत में उनके हकूक़ दे रहा है औरत को, हमारा दीन दे रहा है जी आज। तो इसके अलावा भी कोई वुमेन एम्पावरमेंट है जो आज की यंग जनरेशन या औरतें लेने के लिए निकली हुई हैं? देखें, इस हमारे इस्लाम के जो रूल रेगुलेशंस हैं उस पर चल के लड़कियों के हकूक़ जो हैं वो हमें दिए गए हैं। थ्रू कोर्ट भी हम लोग लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ भी वो राइट्स हैं। तो इस मार्च का यही है कि लड़कियों का आज का जो बेसिक है ना, वो 8 मार्च कौमी डे है वुमेन का, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हमारा काम है इनको सिक्योरिटी फ्राहम करना, यहाँ पे कोई इशू ना हो दहशतगर्दी के हवाले से, कोई और हवाले से। एक और लेडी हमारे साथ मौजूद है जी। मिस कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, औरत मार्च में आप आई हैं, ख़वातीन का आज आलमी दिन है, मुझे बताइएगा औरत मार्च का बेसिक मकसद क्या है और आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ज्वाइन किया औरत मार्च? मैंने इसकी कवरेज के लिए इसे ज्वाइन किया था। मैं खुद मीडिया से हूँ और मैं यहाँ इसकी कवरेज के लिए आई थी। मेरा कोई मोटिव नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इनफ स्ट्रॉन्ग और मेरे पास मेरे सारे राइट्स हैं। और दूसरी बात ये कि रही आपने इस मार्च की बात की है, तो मुझे किसी ने कहा था कि पॉजिटिव क्या है इसमें, आप खुद बताएं, आपने भी देखा है, क्या आपको पॉजिटिव लगा इसमें? मुझे वो लेडी ऑफिसर्स सिर्फ पॉजिटिव लगी हैं जो पुलिस ऑफिसर्स काम कर रही हैं, मुझे आप पॉजिटिव लगी हैं, आप जो फील्ड में निकली हुई हैं अपने काम के लिए। जो बगैर काम के यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई हैं
कोई ऐसे हकूक मांगने जो मुझे अभी तक पता ही नहीं चला हकूक हैं कौन से जो वो मांग रही हैं। मैं अच्छा एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने पहले भी एक लेडी को मैं भी बता रहा था, मैं ये डरते हुए भी नहीं बता रहा मुझे अगर कुछ नेगेटिविटी मिली है तो, क्योंकि आजकल औरत ये कहा जाता है कि औरत की आवाज़ दबाई जा रही है, मर्द की आवाज़ ज़्यादा दब रही है। मिस मैं आज बोलूँगा तो आपको पता है सोशल मीडिया पे या वैसे मेरे पे क्या अटैक किए जाएंगे कीबोर्ड वॉरियर्स की तरफ से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें हाँ, अगर इनकी बात की जाए तो इनका जो मोटिव है ना, मैंने पहले भी बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने यही बताया कि इनके जो मोटिव है वो ट्रू है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि जिनकी आवाज़ बुलंद करने यहाँ पे ये बैठी हुई हैं वो औरतें कहाँ हैं, जिनको मार पड़ती है, जो अपने लिए कमा के लेके आती हैं, जो घर में अपनी औलाद को भी देखती हैं, मर्द उनके नशे करके घरों में दूध पड़े होते हैं, वो औरतें कहाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली उन औरतों का दिन है कि जो मारे खाती हैं अपने मियाँ से 365 दिन ही, कमा के भी लेके आती हैं, अपना घर भी चलाती हैं और फिर अपना घर भी आबाद रखती हैं, ठीक है। ये वो औरतें, यहाँ पे वो औरत नहीं है कि जो एक थप्पड़ खा ले और बाद में कहे मुझे तो तलाक चाहिए इससे, ठीक है। यहाँ ये बेसिकली उन औरतों का दिन है। और उन औरतों के लिए आपको पता होगा वुमेन बर्ड्स पर्सन एक महकमा बना हुआ है जी, उसके अलावा 15 सबसे ज़्यादा जिस पे रिस्पॉन्ड करता है वो हरासमेंट पे करता है। आप मतलब अल्लाह ना करे कभी किसी औरत के साथ ऐसा वाक़या पेश आए, लेकिन फिर भी 15 सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड करता है हरासमेंट की कॉल पे। कत्ल हो जाएगा तो मेरे ख्याल से, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा पुलिस डिपार्टमेंट को, लेकिन ये हकीकत है, कत्ल हो जाएगा तो इतनी जल्दी नहीं पहुँचेंगे, हरासमेंट की कॉल है तो फ़ौरन पहुँचेंगे। वुमेन एंड बर्ड्स पर्सन एक ऐसा महकमा है जो किसी भी वर्क प्लेस पे, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, औरत के साथ हरासमेंट की जा रही है तो वो एक्शन लेते हैं। सरकारी अफसरान को भी यहाँ पे सजाएं मिली हैं वुमेन एंड बर्ड्स पर्सन की तरफ से। इससे ज़्यादा क्या हुकूक चाहिए? देखें यही बात है ना कि आप देखें कि जिनसे डिमांड कर रही हैं उन्होंने वो लेडीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। एक बंदे का मर्डर हो गया, आपने खुद ही जैसे कहा, उसको साइड पे करके वो औरत के पास आएंगे जिसको हरास किया गया, जिसकी हरासमेंट हुई है। तो देखना चाहिए कि जब औरत को ये हुकूक मिल रहे हैं तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, जब एक चीज़ औरत को प्रोवाइड की जा रही है। और एक चीज़ ये भी बड़ा आपको मशहूर एक स्लोगन ही है कि लेडीज़ फर्स्ट। और जैसे अभी आपने भी कहा कि जब औरत को हर चीज़ मिल रही है, औरत को प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाता है, फिर मुझे खुद समझ नहीं आती कि औरतें किस चीज़ की आज़ादी लेने भाई रही हैं, और जो बेसिक आज़ादी की हकदार है यहाँ पे वो एक भी औरत मौजूद नहीं है। अच्छा आप लेडी हैं, आपने किसी लेडी से बात की होगी तो आपको तो शायद उन्होंने खुल के बताया भी होगा, आपको पता है एक्चुअल डिमांड है क्या इन खवातीन? वो अभी आपने वो बड़ा ऊंची भी कही थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। आप इस तरीके से स्टेज पे चढ़ के आपने, जब देखें हम पाकिस्तानी है ना, हमने किसी भी तरीके से अपना, जब हम ऐसे स्टेज पे होते हैं हम अपना कल्चर पोर्ट्रे करते हैं, हम बताते हैं कि हम ये इस मज़हब से या इस जो हमारा कल्चर है, जैसे हम पंजाब से हैं, हम उस तरीके की ड्रेसिंग में हम अपने आप को पोर्ट्रे करें। आप एक वेस्टर्न ड्रेसिंग पहन के आप इस तरीके से जो है ना, आप यहाँ पे मैंने बहुत, आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे बहुत सी खवातीन मैंने ऐसी भी देखी है जो स्मोकिंग कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे पे भी सटायर किया जाए, लेकिन वो खुलेआम यहाँ बैठ के स्मोकिंग कर रही हैं। अगर उन्होंने सिगरेट ही पीने थे तो यहाँ पे आने का क्या तुक बनता है, ठीक है। उनको फिर मैंने अभी एक औरत से सवाल किया है, मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने देखा है कि फीमेल जो है सिगरेट्स पी रही हैं, क्या आपको ये आज़ादी चाहिए कि आप सड़क पे बैठ के सिगरेट पिए? ये इस आज़ादी के लिए इन्होंने इतनी ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है, इतनी पुलिस इनके ऊपर है कि इनकी जो निगरानी कर सके, इनको कोई थ्रेट ना हो, इनको कोई परेशानी पेश ना आए, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे ये सड़क पे बैठ के सिगरेट पी सकें। आप पूरे एक मेट्रोपॉलिटन शहर का निज़ाम हिल जाता है, दरम बरम हो जाता है जी एक प्रोटेस्ट से। और ठीक है हम इनके साथ हैं, करें प्रोटेस्ट, लेकिन कोई एक्चुअल डिमांड भी तो पता चले। एक्चुअल डिमांड वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिनकी ये डिमांड है ना, आई एम रियली सॉरी टू से, यहाँ पे वो कोई भी औरत मौजूद नहीं है, ठीक है, जिनकी ये डिमांड है। और वैसे आपको आज़ादी चाहिए तो फिर आप जितनी मर्जी लंबी फहरिस्त ला के सामने रख दें तो वो तो फिर आपकी मर्जी है। आज़ादी के ऊपर ही आज़ादी चाहिए, आज़ाद होते हुए आज़ादी चाहिए, तो वो आज़ादी पता नहीं कौन। फिर आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच मिस, थैंक यू जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। समरा फातिमा सिटी न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्टर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क की, बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं, एक वर्किंग लेडी हैं। समरा से बात करें। समरा कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समरा वुमेन एम्पावरमेंट में हमारे ऑफिस में आप लोगों को देख के मुझे पता चलता है ये वुमेन एम्पावरमेंट है, आपका क्या ओपिनियन है वुमेन एम्पावरमेंट? अच्छा, ऑफिस के लिहाज से अगर हम बात करें तो वहाँ तो है कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट नज़र आती है कि लाइक जो एक इवेंट है, कोई जलसा है या कोई मार्च है, तो वहाँ पर वो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को भी भेजते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि जो वुमेन है वो मतलब जो जर्नलिस्ट है वो मर्द या औरत नहीं होता, वो एक जर्नलिस्ट होता है, तो वो हमें अपने ऑफिस में नज़र आता है। औरत मार्च के हवाले से अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो ख़वातीन आई हैं और जो अपने डिमांड कर रही हैं राइट्स,
वो मैं उनके साथ हूँ कि एक तो वो जो है वो अर्ली मैरिजेस को डिफेंड कर रही हैं कि अर्ली मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर वो पिदरशाही निज़ाम के ऊपर बात कर रही हैं जो कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। आप भी रोज़ प्रोग्राम करते हैं, आप भी देखते हैं कि जो ख़वातीन हैं उनको बाज़ दफ़ा घरों में जिस तरह से तशद्दुद किया जाता है। इवन जो हमारा ग्रुप बना हुआ है न्यूज़ का, उसके अंदर इतने जो वो स्लग आते हैं कि औरत को जलाकर मार दिया गया, औरत के ऊपर पेट्रोल फेंक दिया गया, उन सब चीज़ों के मैं ख़िलाफ़ हूँ। और ये जो यहाँ पर ख़वातीन आई हैं, ये वो राइट जो है वो डिमांड कर रही हैं। कुछ यहाँ पर जो है वो हमें जो है वो कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी जो है वो नज़र आती हैं। उनके साथ मैं नहीं हूँ, लेकिन जो उनका एक राइट है, तालीम का राइट है, सेहत का राइट है, अर्ली मैरिजेस जो हैं और जो उन्हें शादी का एक हक़ है, उसके साथ मैं हूँ। अच्छा समरा, यहाँ पे मुझे ये बताइएगा, आपने जिन ख़वातीन का कहा है जिन पे जुल्म ढाए जाते हैं, उनमें से कोई औरत है यहाँ पे मौजूद? अच्छा, अभी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो ख़वातीन जो हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रही। और इवन एज अ रिपोर्टर मैंने बहुत सी ख़वातीन से जो है वो जो औरत मार्च में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है उनसे बात भी करने की कोशिश की है, लेकिन कोई जो है अभी यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये एक डिमांड की जाती है कि हमारी मतलब डिमांड्स पूरी की जाएँ या इनके मुतालबात है ना ज़ाहिर है औरत मार्च के, जब उनके मुतालबात पूरे करने का एक प्लेटफॉर्म हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वाला प्लेटफॉर्म क्यों इनको ज़्यादा आसान लगता है? अभी वो यहाँ पर मौजूद है। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप औरत हैं, मैं आदमी हूँ, मैं ना तो इनके दरमियान जा सकता हूँ ना मैंने जाके मार खानी है, और अखलाकी तौर पे भी मेरा दिल नहीं मान रहा। वो मारेंगी तो बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ इतना कहेंगी कि आप जो है वो कवर ना करें। लेकिन अगर आप अभी जो है वो उनका मार्च चल रहा है तो मेरे ख्याल से कि जब मार्च थोड़ा सा अपने इख्तिताम की तरफ आएगा तो वो मेरे ख्याल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी देंगे। अच्छा, तब मतलब इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगी अभी वही बोला भी है कि वो मीट स्टेज पे देखा मेरा जिस मेरी मर्जी के नारे लग रहे हैं। मैंने देखा है, और यहाँ पर जो है उन्होंने बहुत सारे साउंड्स भी ऐसे लगाए हैं कि जब एक खातून जा रही होती है तो रास्ते में उसे किस तरह की आवाज़ों का सामना करना पड़ता है। माशाल्लाह, अकेली जा रही हो, आओ हम छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है और गैर इखलाकी जो है वो हरकत में से एक है, वो भी यहाँ पर जो है वो प्ले किया जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की है मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी की, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मतलब लाइक आपका जिस्म है, फॉर एग्जांपल आप हैं, तो अगर आपको कोई भी आता जाता छेड़ेगा तो आपको बुरा तो लगेगा ना, आप उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाएंगे ना। अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट करें इसे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के आप साथ कैसे हैं, किस व्यू पॉइंट से, कि यानी एक औरत का जिस्म है तो उसकी मर्ज़ी के शी इज़ गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड या नहीं, या इसके अलावा कुछ और? अच्छा, आपने बात की है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की किस पॉइंट ऑफ व्यू के मैं साथ हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर एक औरत का जिस्म है तो उसके ऊपर उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए कि जो भी लाइक हम मैरिजेस देखते हैं उसमें जो है वो खातून को उस तरह से राइट नहीं दिया जाता, लाइक एक मर्द जो है उसके ऊपर डोमिनेंट होता है हर लिहाज से, मैं उसके साथ हूँ। और रास्ते में जो है जिस तरह से ख़वातीन को छेड़ा जाता है और उसके मैं अगेंस्ट हूँ। थैंक यू सो मच समरा, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं, खैरियत से आप? ठीक ठाक। ये जबरी गुमशुदगी बंद करो, मोहम्मद नूर के प्यारे अरसे से उसकी राह तक रहे हैं। अच्छा मिस, कैसी हैं, खैरियत से आप? किस व्यू पॉइंट के साथ आप यहाँ पे आई हैं औरत मार्च में? आपको क्या लगता है औरत मार्च ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी था और इस औरत मार्च का बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, मैं पिछले 2018 से मार्च के ऊपर आती रही हूँ और वो उसका एक ही है कि हम लोगों को अपने इंसानी हकूक़ जो हैं और ख़वातीन के ख़ुसूसन मुल्क में उसकी हिफाजत चाहिए और हम लोगों को उनकी बचाओगे। जो आपने इसकी बात की है वो हमारे मुल्क में ये बड़ा बुरा अलमिया है कि जान और माल किसी इंसान का महफूज नहीं है। लोग जिस तरह गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता, उसके बाद पीछे जो लोग रह जाते हैं अक्सर ख़वातीन, तो वो बड़ी उदास बात है। तो हमारे मुल्क के अंदर हम चाह रहे हैं कि हम शहरी के नाते हमारे हकूक़ जो है वो बचाए जाएं और आगे चलें। दूसरा, आई थिंक इस मार्च में ख़ुसूसन है कि ये साल पिछले 5-6 महीने से बड़ा गम वाला है कि पूरे के पूरे मुल्क में फ़लस्तीन के अंदर जो लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है और बच्चे मारे जा रहे हैं, तो वो उसके ख़िलाफ़ है। तो हम लोग बेसिकली ख़वातीन इधर इकट्ठे होती हैं बताने के लिए, एक कि ये हमारे ख़वातीन का देखें कि हम सेलिब्रेट करें हमारा औरत होना और इंसान होना, और हम मुतालबात भी करते हैं अपनी ज़ात के लिए और लोगों के लिए भी, ताकि उनके भी हकूक़ महफूज रहें। अच्छा, इसके अलावा आपको लगता है जिन औरतों पे जुल्म किए जाते हैं एक्चुअली वो औरतें जो अपने घर वालों से या अपने ससुराल वालों से तशद्दुद का शिकार बनती हैं और जिनको जला दिया जाता है, जिनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, दबा दी जाती है, उन ख़वातीन में से भी यहाँ कोई औरत मौजूद है? आई एम श्योर होगी। हम लोगों को क्या पता कि घर की ज़िंदगी के अंदर क्या है। आप काफ़ी ख़वातीन से मिले, वो सिंगल मदर्स होती हैं जो इधर आती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, तो सारे लोगों के जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो साथ आते हैं। और अगर आपको ये देखिए, अगर आपके ऊपर नहीं बीती इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और, अगर हमारी औरत बहन के ऊपर जुल्म हुआ है तो उसके लिए आवाज़ ना उठाएं।
अच्छा मुझे ये बताएं, स्टेट की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, स्टेट की तरफ से आपको लगता है कि औरतों को उसके हकूक नहीं दिए जा रहे उनके? देखिए, हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि कई कवानीन हैं, लेकिन अगर आप अमली तौर पे बात करें, जो उन्होंने भी बात की कि सड़क के ऊपर क्या हमें लगता है ख़वातीन महफूज हैं, क्या जो आपने खुद बात की जिन लोगों का ख़वातीन को जला दिया जाता है तो क्या महफूज हैं, क्या उनको हमारी रियासत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ है, क्या वो जब कानून के दरवाजे खटकाती हैं उनको आसानी से उसकी रसाई मिलती है, तो उन सब चीज़ों के लिए खड़ा होना तो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ये आपका जो व्यू पॉइंट है, अगर यही तमाम लोगों का व्यू पॉइंट है मेरे ख्याल से, तो फिर तो ये औरत मार्च ऑन राइट है, फिर तो इसको क्रिटिसाइज करना बनता ही नहीं है किसी का भी। मैं तो वैसे ही नहीं कर रहा, मुझे तो डर लगता है भाई, मैं तो वैसे ही नहीं कर रहा, किसी का भी नहीं बनता। बिल्कुल, आई थिंक लोगों को आना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, और जो मौज़ूआत छेड़े गए हैं उनसे सीधी सीधी चीज़ें आसान नहीं है, क्योंकि हम जो तब्दीली मांग रहे हैं वो घरों की लेवल पे तब्दीली मांग रहे हैं कि ख़वातीन बेसिकली लड़कियों को लड़कों को बराबर के हकूक़ मिलें, आवाज़ बराबर की उठाई जाए, वसाइल बराबर के खर्च होए जाएँ, क्या वो फैमिली लेवल पे हो या हुकूमत की लेवल पे हो। हमारी शरीयत में हमारा दीन इजाज़त देता है कि औरतों को विरासत में, जायदाद में उनका हिस्सा दिया जाए, तो अगर वो नहीं दिया जा रहा तो ये भी औरत का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल, तो यही है कि अगर हमारे पास हमारे दीन में ये चीज़ें हैं, हमारे लॉज में है, तो क्यों नहीं हमारे रवैये और हमारी जो अमली तौर पे वो क्यों नहीं नज़र आ रहे। तो ये ना सिर्फ हम रियासत की तरफ से कह रहे हैं कि तब्दीली हो, हम कह रहे हैं लोग अपने अंदर भी गरा जान और अपने जो है बिहेवियर्स हैं, तरीके वो बदलें। थैंक यू सो मच मिस, थैंक यू। ये हमारी प्रोड्यूसर को बड़ा गुस्सा आ रहा है जी, दरमियान से ख़वातीन गुजर गई थी। अगर आपको आवाज़ आई अंदर तो हमारी प्रोड्यूसर की, अगर दरमियान से औरतें गुजरी हैं। खैर, और किसी से भी बात करते हैं जी, शो कंक्लूड करने से पहले किसी और औरत से उसका व्यू पॉइंट भी लेते हैं। किसी कोशिश करते हैं कोई वर्किंग लेडी ही हमें मिल जाए, उससे पूछें कि आपके क्या राइट्स दबाए जाते हैं इस सोसाइटी में, बंद कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, क्या हकूक़ आपके, किसी वर्किंग लेडी से पूछने की कोशिश करते हैं। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मिस, कैसी खैरियत से आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, किस मकसद के तहत आप इस औरत मार्च में आ जाइए, आपका व्यू पॉइंट क्या है? ऑब्वियसली आज वुमेंस डे है और यहाँ पे औरत मार्च भी चल रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अपना हकूक़ मांगने के लिए आई हैं, तो हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कौन से हकूक़? हकूक़ वो जो हमारे बुनियादी हकूक़ बनते हैं, ठीक है, बुनियाद इस्लाम की तरफ से भी हैं, वैसे भी हैं। तो ये मुझे बताइएगा, हकूक़ मांगे किससे जा रहे हैं, स्टेट से या सोसाइटी से? स्टेट सोसाइटी बोल चुके। अगर आप सोसाइटी में अगर एक एज अ वर्किंग वुमेन अगर मैं बाहर निकल दूँ तो हमें बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो नहीं भी मिलते, तो हम इस चक्कर में भी हम लोग उन लोगों से भी अपील करें कि काइंडली हम लोगों को इतना वर्क स्पेस दिया जाए कि हम लोग ईज डाउन होकर अपना काम कर सकें। हमें ये डर ना हो कि अगर हम फलानी जगह पे जाएंगे तो हमें कोई मर्द हरासा करेगा। इसके लिए वुमेन एम्बर्ड्स पर्सन तो मेरे ख्याल से एक्टिवली काम कर रहा है। आई थिंक सो वो करें, लेकिन हर जगह पे हर कोई तो नहीं ना पहुंच सकता, ना कैमरे की आंख आपको देख रही है हर जगह पे। आपको लगता है औरत को पता है कि मैंने किस प्लेटफॉर्म पे कंप्लेन करनी है? इनमें से कितनी औरतें होंगी जिसे खातून मोहतसिब पंजाब का पता ही नहीं होगा? ऑब्वियसली इन लोगों को करनी चाहिए, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इनको काम करना चाहिए। प्लस एक और भी है, आज मैंने सुना था कि मरियम नवाज भी कोई ऐप लॉन्च कर रही है, नेवर अगेन। सो होपफुली एक बेटर प्लेटफॉर्म होगा फॉर वुमेन के वो अपनी जो भी उनकी है क्या नाम है कंप्लेंट्स वो दर्ज कर सकें। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि एक औरत को खुद इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उनको कहीं कंप्लेंट करने जाना ही ना पड़े। ऐसे ही घर बैठे खातून मोहतसिब पंजाब पे कंप्लेन की जा सकती है। कोई भी वर्क प्लेस, सरकारी मीडिया हाउस ओनर्स जो हैं, मीडिया हाउसेज में हरासमेंट की जाती है, एक परसेप्शन भी बना हुआ है, हकीकत भी इसमें होगी, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिवली मीडिया हाउस ओनर्स के ऊपर भी FIRs हुई हैं खातून मोहतसिब पंजाब की तरफ से। इससे ज़्यादा आपको क्या लगता है कितना एक्टिव हमारी स्टेट हो जाए? एक सेक्टर को अगर हम लोग पॉइंट आउट करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि हर सेक्टर में ये गंद हो रहा है, हर सेक्टर में ये गंद है। चाहे आप हॉस्पिटल्स ले लें, चाहे आप स्कूल्स ले लें, एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफिस ले लें, क्यों इतने हवस के मारे में सारे कि उनको औरतें नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सिर्फ इन हकूक़ के लिए ये मार्च की जा रही है? बिल्कुल, इसीलिए चूँकि सबको अपनी स्पेस चाहिए। हम औरतों को लगता है कि औरत मार्च के कंधे पे बंदूक रख के कहीं और भी गोली चलाई जा रही है, ऐसा है? अब वो इनका मोराल यही जाने, वो मुझे नहीं पता। थैंक यू। एक और हमारे साथ खातून मौजूद हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। और ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं और एक वर्किंग वुमेन है। वजिया, कैसी हैं आप? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वजिया, आप भी मीडिया में जॉब कर रही हैं, काफ़ी अरसे से कर रही हैं, काफ़ी टाइम से कर रही हैं। आपको क्या लगता है ये जो औरतें जो हकूक़ मांगने आ रही हैं, ये वो औरतें हैं वाकई जिनके हकूक़ दबाए जाते हैं? नहीं उस्मानी, वो औरतें हैं जो अपने बंदों से बहुत ज़्यादा तंग हैं, घर के लड़ाई झगड़े फसाद से बहुत ज़्यादा तंग हैं। बेचारियों को अपनी डेस्परेशन निकालने, फ्रस्ट्रेशन निकालने का कहीं मौका नहीं मिल रहा।
तो दिस इज़ द वे दे चोज़ कि हम ये करते हैं, इस तरह से बाहर निकलते हैं। और ये उन ख़वातीन को जो वाकई पढ़ना चाहती हैं, जिनके साथ ज़्यादती होती है, उनकी आवाज़ दबा रही हैं। उनकी आवाज़ दबा रही हैं ये ऐसी, मतलब कि ये उन ख़वातीन का भी इमेज ख़राब कर रही हैं जो ख़वातीन एक्चुअली औरत मार्च डिज़र्व। औरत मार्च पे जब इस तरह की हरकतें होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी, तो जिनके भाई बेटों ने अपनी बहनों को भेजना भी होगा ना कि शायद सोसाइटी में चेंज आए, वो कभी भी नहीं भेजेंगे। जब वो देखेंगे ना कि यहाँ पे ऐसी हरकतें होती हैं, तो वो कभी भी नहीं करेंगे, बल्कि वो और उनको कैद करके रखेंगे, जो गलत है। और मेरे ख्याल से बहुत सी ऐसी औरतें भी ख़राब होंगी और उन घरों का माहौल भी ख़राब होगा जो वालिद ने, भाई ने, बच्चे ने एक बड़ी मेहनत करके अपनी बहन का या बेटी का अच्छा ब्रॉटअप किया है। उन ख़वातीन, मैं ख़वातीन को बस इनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक ख़ातून को ना आज़ादी ख़ातून से मांगनी चाहिए, क्योंकि वर्क प्लेस से लेके आपकी फैमिली तक हर जगह पे ख़ातून की सबसे बड़ी दुश्मन ख़ातून खुद ही है, ठीक है। मैंने किसी मर्द को किसी वर्क प्लेस पे इनसिक्योर होते नहीं देखा किसी ख़ातून से कि मेरी डेजिग्नेशन पे ये आ जाएगी। मर्द यहाँ पे आके इनसिक्योर हुआ है। मुझे डर लग रहा है कि मैं किसी औरत से क्या सवाल पूछूं, मेरे पे उल्टा ही ना पड़े। हाँ, ख़ातून को ख़ातून से मसला है, सास को बहू से मसला है, नंद से मसला है, भाभी से मसला है, देवरानी से मसला है, सुसर से किसी को मसला नहीं है, देवर से किसी को मसला नहीं है। ऐसे क्यों है? ख़ातून को ख़ातून से आज़ादी मांगनी चाहिए पहले। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कंक्लूड करते हैं आज का शो। औरत मार्च में किस किस किस्म के लोग आए हुए हैं, कितने लोग आए हुए हैं, क्या क्या व्यू पॉइंट्स उनके, क्या क्या परसेप्शन से वो आपने देख लिए हैं। और मैं इन द एंड क्लोजिंग में एक बात कहना चाहूँगा कि औरत मर्द से गैर महफूज हो सकती है, लेकिन औरत औरत से भी गैर महफूज है। औरत अपने आप से गैर महफूज है, अपने आप को वो जिस ट्रैक पे ले जाना चाह रही है उस ट्रैक से गैर महफूज है। इसका ये मैंने आसान से अल्फाज में बता दिया है, आप इसकी गहराई और मतलब जितना गहरा समझना चाहें उतना गहरा समझ लें। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।